हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस एडवांस एक्सेल की इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है और आज हम इस वीडियो में एक्सेल में बिल किस तरीके से हम बना सकते हैं इस प्रोसेस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पर इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे, फॉर्मूले हमें कैसे लगाने हैं और हम इसको इस तरीके से समझेंगे ताकि आप किसी दूसरे डिज़ाइन का दूसरे फॉर्मेट का भी बिल बना सकें। ठीक है, तो ये हम पूरा समझने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे हमें पेज कैसे सेट करना है। ठीक है, बिल हमने बना तो लिया लेकिन इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग के लिए पेज कैसे सेट करना है, इन सब चीज़ों को भी समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, यहाँ पर बिल बनाने से पहले एक्सेल में आपको जो बेसिक जानकारी चाहिए वो हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखी है। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। डायरेक्टली अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ ना आए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बिल बनाने की प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फाइल में चलते हैं और एक न्यू वर्कबुक ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक। और यहाँ पर बिल बनाने की प्रोसेस से सबसे पहले हमें क्या करना है, पेज सेट करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम पेज सेट कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग बिल बनाएंगे ताकि कम समय में बन जाए, बार बार हमें उसमें कुछ एडिटिंग ना करनी पड़े। तो पेज सेट करने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे पेज लेआउट में। ठीक है, हमें पेज लेआउट एक मेनू टाइम मिलेगा। पेज लेआउट में यहाँ पर हमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, छोटा सा आप आइकन देखेंगे पेज सेटअप का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस डायलॉग बॉक्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रही हैं। शॉर्टकट में यहाँ पर आपको एक साथ वो चीज़ें मिलती हैं। तो वैसे तो हम आने वाले वीडियोस में इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम उतनी चीज़ों को समझते हैं जो अभी इस बिल बनाने की प्रोसेस के लिए जरूरी है। ठीक है, उन्हें हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पेज में ओरिएंटेशन हमें पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा यानी सीधा पेज, और लैंडस्केप यानी कि बेड़ा पेज। ठीक है, तो ये आप पता होगा आपको। तो यहाँ पर हम इसको पोर्ट्रेट रखेंगे। पेपर साइज में यहाँ पर हम सेट कर लेंगे A4। ठीक है, क्योंकि हमारा नॉर्मली पेपर साइज A4 रहता है, तो ये हमने A4 सेट कर लिया। मार्जिन यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कितनी रखनी है। तो यहाँ पर जैसे टॉप में 0.75 है। मार्जिन क्या होती है आपको पता होगा, पेज के चारों तरफ जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है उसको मार्जिन बोला जाता है। ठीक है, और ये पेज के चारों तरफ होता है। तो यहाँ पर आप कितने इंच बेसिकली छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। 0.75 का मतलब यहाँ पर ये 1 इंच से कम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर बॉक्सेस में आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 0.5 रखना है तो 0.5 टाइप कर दिया टॉप में। बॉटम में भी हमें 0.5 रखना है तो बॉटम में भी 0.5 कर दिया। और लेफ्ट और राइट में हमें 0.7 रखना है तो 0.7 रख दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना डालने के बाद मेनली यहाँ पर हमें मार्जिन और पेज में यहाँ पर पेज का जो साइज है A4, ठीक है, ये देखना है। बाकी बाय डिफॉल्ट जो सेट है वो चीज़ें हम रहने देंगे, इनको आने वाले वीडियोस में समझ लेंगे। फिर यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसे ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस सीट में जो प्रिंट एरिया होता है पेज का वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये प्रिंट एरिया डॉटेड डॉटेड लाइनें हैं, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, ये कब आती हैं कब नहीं आती है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि A से लेकर के I तक के जो कॉलम हैं ये हमारे पेज 1 में आते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर रो देखें, तो यहाँ पर देखिए 52 यानी रो नंबर 52 जो है इससे ऊपर ये इतना हमारा क्या है, एक पेज है। और इस एक पेज में जो भी हम काम करेंगे वो सिंगल पेज पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब बिल बनाते हैं। तो बिल बनाने की प्रोसेस अगर हमें सेम टू सेम इस तरीके से बिल बनाना है तो यहाँ पर हम ऐसा भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं सीधा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, ठीक है, GST, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट डेटा फील्ड अपनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन या फिर आप आइटम नेम भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आइटम नेम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जस्ट आइटम नेम डाल दिया। फिर उसके बाद क्वांटिटी यानी हमारा बिल रहेगा, तो जो भी आइटम है वो कितनी क्वांटिटी में है, उसका रेट क्या है या प्राइस लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद अमाउंट, तो यहाँ पर ये अमाउंट आ गया जो कि विदाउट GST होगा। और अगर GST नहीं लग रही है तब तो सीधा इतना ही होगा अमाउंट, लेकिन अगर GST भी है तो अमाउंट के बाद फिर हमारी GST आएगी और फिर उसके बाद हमारा टोटल अमाउंट भी आएगा। ठीक है, आफ्टर GST। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने फील्ड बना ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ और समझेंगे कि देखिए टोटल अमाउंट में जो अमाउंट है वो देखिए बाहर जा रहा है कॉलम से, यानी कॉलम छोटा पड़ रहा है। GST के लिए तो देखिए ये बड़ा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी कॉलम को अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे टोटल अमाउंट को थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, F के आगे यहाँ से आप इस तरह का साइन देख पा रहे हैं ना, इससे हम कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शन है, ऑटो फिट वगैरह डायरेक्टली कर सकते हैं, हम समझेंगे एक एक करके, अभी बस बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल अमाउंट का कॉलम इस तरीके से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई भी कॉलम। ठीक है, जैसे अमाउंट है तो ये मान लेते हैं परफेक्ट है, तो या इसे अपने अकॉर्डिंग और छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जो आइटम नेम होता है इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो इसे हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसको पकड़ के इतना बड़ा कर लिया हमने, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर ये आइटम नेम आ गया। तो आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, GST और टोटल अमाउंट। और बाकी ऊपर की फील्ड हमने अपने शॉप की डिटेल के लिए रखी है। ठीक है, वो भी हम बाद में फिल करेंगे या पहले फिल कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
चलिए, तो यहाँ पर हमने आई कैपिटल कर दिया। तो ये आइटम, ये पूरी हमने डेटा फील्ड बना ली, समझ में आई बात। यहाँ पर आइटम नेम वाला जो कॉलम था हमने बड़ा कर लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं इसकी। तो हमने इन सभी को सेलेक्ट कर लिया, होम में चलते हैं, इसको पहले तो बोल्ड कर लिया। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, देखिए फॉन्ट कलर ये होता है, फॉन्ट कलर हम जो रखना चाहें रख सकते हैं, देखिए नो प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जस्ट हमने कर दिया, देखिए यहाँ पर ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू कर दिया। और इसका जो फॉन्ट कलर है वो हमने कर दिया व्हाइट, तो ये थोड़ा सा दिखने में सही लगेगा। तो ये हमने डिजाइनिंग कर दी, आप कोई भी कर सकते हैं, हो गया। फिर यहाँ पर आइटम नेम, कौन कौन से आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट वगैरह है। और बाकी इसके अलावा थोड़ा ऊपर हेडर डिज़ाइन करते हैं। तो हेडर यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, तो ये जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी है हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि ये टाइप ना करना पड़े। टाइपिंग तो आप आराम से कर ही पाएंगे। तो ये जस्ट हमने डबल क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये एक बड़े ब्लॉक में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्सेल में हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये छोटी छोटी सेल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी को इस तरीके से सेलेक्ट करके हम इसे मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें मिलता है डायरेक्टली यहाँ पर, देखिए मर्ज एंड सेंटर का। तो हम पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे कितने एरिया को मर्ज करना है, और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा एरिया हमारा मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे, एडिटिंग मोड में जाएंगे और जो हमने कॉपी किया था उसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो ये नॉर्मल पेस्ट होगा, ठीक है, फॉर्मेटिंग नहीं आई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो टाइप तो आप कर ही पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्या, देखिए नॉर्मली अगर हम किसी भी सेल में इस तरीके से टाइप करते हैं और टाइप करते चले जाते हैं, एंटर करेंगे, तो ये जो टेक्स्ट हमारा है देखिए सेल के बाहर जा रहा है। तो या तो हम कॉलम बड़ा कर लें, ठीक है। अगर कॉलम नहीं बड़ा करना चाहते तो या तो मर्ज कर लें, लेकिन मर्ज भी नहीं करना चाहते, हम क्या चाहते हैं कि ये इसी में बड़ा हो जाए, मतलब नीचे लिख जाए। जैसे अगर हम इसको इतना मर्ज कर लेते हैं, मर्ज किया, ठीक है, अलग समझ लेते हैं। और यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने टाइप कर दिया UPCISS, और हमें कंप्यूटर और एजुकेशन अलग अलग लाइन में टाइप करना है, नेक्स्ट लाइन में। तो अगर हम एंटर बटन दबा करके नीचे सोचे आएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो इसका शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ में एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रैप, ठीक है, रैप टेक्स्ट। तो यहाँ पर अल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कर्सर हमारा उसी सेल में नीचे आ चुका है, और यहाँ पर हम जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर अल्ट के साथ में एंटर बटन, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे फाइनली जब हम एंटर करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब एक ही सेल में तीनों लाइनें अलग अलग लिख जाएंगी, ठीक है। बाकी से अगर आप सेंटर करना चाहते हैं बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे अलाइनमेंट में ये लेफ्ट होता है, ये सेंटर होता है और ये राइट होता है। और यहाँ पर ये टॉप, ठीक है, सेल के यानी एक ब्लॉक के टॉप में जाएगा, ये मिडिल में आएगा और ये बॉटम में जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल इसको सेंटर में ही रखना चाहते हो तो यहाँ से भी सेंटर सेट कर दिया और यहाँ से भी सेंटर यानी कि मिडिल अलाइन कर दिया, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको समझ आ गए, ठीक है। साथ ही साथ हम थोड़े बहुत ऑप्शन भी देखते रहेंगे। तो ये एक ही सेल में हम मल्टीपल लाइन कैसे लिख सकते हैं आपको पता चल गया। जैसे इसी में लिखना है, मान लेते हैं, तो इसमें लिखा, अल्ट के साथ में एंटर बटन प्रेस किया और देखिए अल्ट के साथ एंटर बटन, एंटर, ठीक है। फाइनली एंटर करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जो रो है, रो का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और रो का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना है, सो डिलीट करते हैं तो वापस से ये छोटा हो जाएगा। चलिए, अब बाकी यहाँ पर ये छोटा बड़ा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको मर्ज कर रखा है। वापस से मर्ज हटाना है, क्लिक किया और मर्ज एंड सेंटर हटा दिया तो ये हट जाएगा। चलिए, तो ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप आराम से इसको मर्ज करके इसमें टाइप कर पाएंगे, ठीक है, अल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करके एक ही ब्लॉक में। तो इसको हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू कर देते हैं, और इसका भी साइज़ बड़ा करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हम स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग आराम से कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर इसका भी हमने कलर चेंज कर दिया, इसको भी बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये ऊपर का बन गया। अभी ये थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, तो आप चाहें तो इसका रो साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कॉलम नहीं बड़ा करते, ऐसे इस तरीके से कॉलम बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर पकड़ के इसकी रो का साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये बड़ी हो गई, ठीक है, ये जगह हमें मिल गई, नो प्रॉब्लम। अब इसको थोड़ा सेंटर करना है तो इसको भी यहाँ पर हम मिडिल कर सकते हैं, देखिए बीच में आ गया। और इसमें हमें बॉटम बॉर्डर चाहिए। बॉटम बॉर्डर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपको ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है, ग्रिड लाइन का मतलब ये जो रॉ कॉलम की लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बिल में आते हैं और अगर अभी आपको इसका हम फाइल में चल करके इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है, जहाँ पर इसमें आपको वो लाइनें नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पर लाइनें हैं, नहीं दिख रही, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सेल में जो ग्रिड लाइन आपकी होती है सीट की, ये आपको प्रिंटिंग में दिखाई नहीं देती या प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो अगर हमें इस तरह से लाइन चाहिए, यहाँ पर बॉटम बॉर्डर चाहिए बेसिकली, तो उसके लिए ऑप्शन हमें यहाँ पर देखिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर में आप बॉटम चाहते हैं, टॉप में चाहते हैं, लेफ्ट राइट, यहाँ जहाँ भी आपको बॉर्डर लगाना है लगा सकते हैं। तो वापस आते हैं और यहाँ पर हमें बॉटम बॉर्डर चाहिए, तो जस्ट हमने यहाँ पर बॉटम बॉर्डर दे दिया, ठीक है। तो ये बन गया डिज़ाइन, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ डिटेल रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसमें डिटेल है पार्टी की, तो इसके लिए हमें लगभग 4 लाइनों की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बीच में गैप तो दिया नहीं, तो हम इसको मूव भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट
किया पूरा और इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमने मूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ छोटी छोटी हम गलतियाँ भी कर रहे हैं ताकि आपके साथ में भी अगर वो गलतियाँ हो तो उसे आप सुधार सकें। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मूव कर लिया क्योंकि वो ऊपर लिख गया था, हमने पूरा सेलेक्ट किया और आराम से मूव कर पाएंगे। यहाँ पर हमें जगह मिल गई तो यहाँ पर हम सेट करते हैं कुछ डिटेल, जैसे किसके लिए बिल बन रहा है तो यहाँ पर जस्ट हमने टाइप कर दिया जितेंद्र। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और डिटेल जस्ट हमने टाइप कर दिया। ठीक है, लखीमपुर, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। ठीक है, ये आप डिटेल डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारा डेट आ जाएगा तो डेट के लिए थोड़ा सा 2 सेल को हम मर्ज कर देंगे तो ये डेट हमारी अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डेट आ गई। ठीक है, जस्ट यहाँ पर 20 मार्च 21 मार्च। ठीक है, हो गया, तो ये डेट आ गई, इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर लिया, कलर चेंज करना है कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग कर ली। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला एंड फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारे आइटम नेम यही होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जस्ट आइटम नेम को कॉपी कर लिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि आइटम नेम टाइप करने में समय लगेगा और टाइप तो आप आराम से कर ही पाएंगे। तो आइटम नेम में जस्ट हमने उसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इसमें डिस्क्रिप्शन में 3 कॉलम को मर्ज कर रखा था सामने सामने इस तरीके से। तो यही वाली फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन होता है, वो क्या कि जैसे यहाँ पर ये इसमें भी हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर रखी है तो इसमें एक ऑप्शन हमें मिलता है फॉर्मेट पेंटर का। ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने जस्ट लिखा, तो चलिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास लिखा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में जो फॉर्मेटिंग हमने की है, फॉर्मेटिंग का मतलब इसका जो फॉन्ट कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड कलर ब्लू है। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ हमें क्या करना है, 2 के लिए डालना है, मतलब यही सेम फॉर्मेटिंग 2 के लिए अप्लाई करनी है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई यहाँ से जाओ, इसका बैकग्राउंड कलर और इसका फॉन्ट कलर चेंज करो, या दूसरा तरीका है इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और 2 के ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर दिया तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। मतलब इसका समझ लीजिए एक तरीके से डिज़ाइन स्टाइल जो है वो कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। समझ आई बात। और अगर हम यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग को, यहाँ पर अभी हमारा सेलेक्ट कहाँ है, यहाँ पर आप देखेंगे इस सेल को हमने ब्लैंक सेल को सेलेक्ट कर रखा है और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और वापस से इसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर से इसकी फॉर्मेटिंग इसके जैसी हो जाएगी। समझ आई बात। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी। वापस से टोटल अमाउंट की फॉर्मेटिंग यहाँ पर 2 पे हमने लगा दी। ठीक, 2 का टी जो है वो कैपिटल कर देते हैं तो दिखने में अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि ये 3 सेल को मर्ज कर रखा है तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इन सभी को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ब्लैंक सेल थी वैसे ही इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो ये समझ चुके होंगे आप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम फटाफट क्या करते हैं, क्वांटिटी और रेट इसका सेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कैबिनेट क्वांटिटी इसकी हम रख देते हैं 2। ठीक है, हमने 2 लिए। रेट इसका कितना है, मान लेते हैं 2500 है। ठीक है, और मदरबोर्ड यहाँ पर हमने जस्ट ले लिया, मान लेते हैं 5। ठीक है, रेट कितना है तो इसका रेट यहाँ पर मान लेते हैं 3000 रुपये है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम क्वांटिटी रेट जो भी हमारा होगा वो हम टाइप कर देंगे फटाफट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी और रेट टाइप कर दिया। अब यहाँ पर हम इसके आगे जो स्टार्ट करेंगे वो हमारे स्टार्ट होंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपली क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देना। तो लगाया सीधा इज इक्वल टू, और क्वांटिटी का एड्रेस क्या है यहाँ पर B14, तो डायरेक्टली क्लिक कर देंगे या फिर हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर इसके साथ एंटर करेंगे तो आंसर आप देखेंगे फटाफट आ चुका है। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, सेल एड्रेस क्या है, कैसे ये फॉर्मूला काम कर रहा है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अमाउंट तो आ गया। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमें GST भी निकालनी है तो जस्ट इज इक्वल टू और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ, या जो भी आपका आइटम है जिस टाइप का उसमें जो भी GST लग रही हो उसके साथ में आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसकी GST निकल गई। टोटल अमाउंट में इन दोनों को हमें ऐड करना है। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो सीधा यहाँ पर लगाया इज इक्वल टू सम। ठीक है, सम लगा सकते हैं या फिर हम प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यू हैं। फिलहाल तो सम लगाते हैं। दोनों को सेलेक्ट किया, सम फार्मूला हम अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं तो यहाँ पर इसको भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सम फंक्शन यूज़ कर लिया। तो तीनों में हमने फंक्शन लगा दिए। अभी क्या करना है कि कुछ नहीं, तीनों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एक साथ, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सीधा ड्रैग कर देंगे। तो इसमें रिलेटिव एड्रेस होने की वजह से यहाँ पर सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर सही आएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर एरर के चांस क्या है, 0। अगर आप फॉर्मूले में कोई गलती नहीं करते हैं तो पता चला कि यहाँ पर 18 के बजाय यहाँ पर आपने 20% निकाल दिया तो फिर ये गलतियाँ होंगी, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये सामने सामने सबका टोटल निकल चुका है। अब अगर इसमें हम किसी में भी क्वांटिटी या प्राइस कम करते हैं, जैसे यहाँ पर मदरबोर्ड हमें 5 नहीं बल्कि 3 ही लेने हैं, तो जैसे यहाँ पर हम 3 टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके सामने सारे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, GST भी चेंज हो जाएगी और टोटल अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, सिंपल है। यहाँ पर हमने डायनेमिक सेल एड्रेस यूज किया है, यानी सेल एड्रेस बेसिकली यूज किया है और ये क्या होता है, डायनेमिक होता है। तो इस सेल में हम जो भी वैल्यू रखेंगे
उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें आंसर देखने को मिलेगा। तो जितनी बार भी इसकी हम वैल्यू चेंज करेंगे उतनी बार यहाँ पर ये सारी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, इसमें हमें बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, एक बार फार्मूला लगाया और इसी एक ही बार अगर हम इस बिल को डिज़ाइन कर लेते हैं तो बाद में कोई भी कस्टमर हो, सीधा यहाँ पर हमने कस्टमर का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किया और उसे कौन कौन से आइटम चाहिए, आइटम, क्वांटिटी और रेट, तीनों चीज़ें सिर्फ हमने बदली, बाकी सेम फार्मूले हमें हमारे जो हैं आगे लगे रहेंगे। ठीक है, ये इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो ये हमारा ऑटोमेटिक लगा रहेगा और आराम से हम फटाफट बिल बना करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, या पीडीएफ निकाल करके दे सकते हैं, दोनों चीज़ें देखेंगे भी लास्ट में, प्रिंट करना और पीडीएफ बनाना। चलिए, तो यहाँ पर ये आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और ये फार्मूले कैसे लगाएंगे समझ में आ गया। अब लास्ट में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जीएसटी अगर अलग अलग कैलकुलेट करना है जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था तो ये भी हम कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, यहाँ पर जैसे हमने लिख लिया हमारा क्या हो जाएगा, सब टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर सब टोटल आ जाएगा अमाउंट, और ये जो सब टोटल है ये लेफ्ट में लिखा है सेल के, तो यहाँ से इसे हम राइट में लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आगे आ जाएगा। क्लियर है, तो ये सब टोटल हो गया। फिर यहाँ पर जीएसटी, ठीक है, या सीजीएसटी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी पहले एसजीएसटी आ जाएगी, तो एसजीएसटी, तो ये एसजीएसटी आ गई, कितना 9%, तो ये 9% लिख दिया हमने। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, और यहाँ पर फाइनल जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि कस्टमर को पेड करना है। ठीक है, पे करना होगा, और इन तीनों को भी हम क्या कर लेंगे, राइट, और इसमें से हम चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें लगाना है फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पर सब टोटल हमें किसका चाहिए, इस वाले कॉलम का, क्योंकि यहाँ पर ये विदाउट जीएसटी है, ये क्या है, अमाउंट विदाउट जीएसटी है, तो हमें इसका सम चाहिए यहाँ पर। तो लगाएंगे सीधा इज इक्वल टू और सम, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, और इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर मैन्युअली भी एड्रेस डाल सकते हैं, और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ये हो गया, सम आ गया। अब इसी सम अमाउंट पर हमें क्या करना है, जीएसटी कैलकुलेट करनी है, तो इज इक्वल टू और इसका एड्रेस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 9 के साथ, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसका भी आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसको जूम कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 9% जीएसटी जो है वो कैलकुलेट हो गई। इसी प्रोसेस के साथ यहाँ पर भी जो हमारा सब टोटल अमाउंट है वो सेम यही रहेगा, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 9 के साथ, डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर इसका भी आ गया। फिर यहाँ पर हम एक बार इज इक्वल टू सम फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर देंगे एक साथ, और आंसर हमें मिल जाएगा। सम लगाने का एक और तरीका होता है शॉर्टकट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम लगाते हैं ऐसे करके। अगर ये भी हम नहीं लगाना चाहते, आपको स्टार्टिंग में लगाना है, लेकिन जब आप अच्छे से लगाना समझ जाएं तो इसका एक शॉर्टकट होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटो सम। यहाँ पर आप देखेंगे होम टैब में ऑटो सम मिलेगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट के सामने यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑटो सम कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ऊपर की जो वैल्यू होती है ये उठा लेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर केस में सही हो। जैसे यहाँ पर ये सब टोटल वाला अमाउंट नहीं उठा रहा, तो सब टोटल वाला अगर अमाउंट नहीं उठा रहा है तो यहाँ पर आप मैन्युअली भी तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको कम से कम सम तो नहीं ही लिखना पड़ा। जैसे इसको देख लेते हैं अलग से, यहाँ पर जैसे हमने लिखा ये 4-5 नंबर कुछ लिखे और इन सभी को जोड़ना है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हमने क्लिक किया और ऑटो सम पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये पूरा उठा लेगा और एंटर करेंगे तो ये जोड़ देगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम इतना सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैंक सेल भी हमने सेलेक्ट कर रखी, ध्यान रखना, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, ब्लैंक सेल भी सेलेक्ट है। फिर अगर हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, इसको डिलीट करते हैं, पूरा सेलेक्ट किया इस तरीके से, ब्लैंक सेल भी साथ में है, ऑटो सम किया तो ये आ गया। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अगर इतना सेलेक्ट कर लिया, ऑटो सम किया, तब क्या होगा, तो इसका आंसर लास्ट में यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से अगर इन तीनों को हमें ऐड करना है तो तीनों के साथ में एक ब्लैंक सेल भी ऐड कर लेनी, जहाँ पर इसका टोटल अमाउंट चाहिए, और सीधा ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला लगा देगा। कितना आसान है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आपको ये समझ ना आए तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पर मैन्युअली ही लगाना है, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। और इसका भी शॉर्टकट है। ठीक है, ऑटो सम पे अगर आप माउस से नहीं क्लिक करना चाहते तो इसका शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ में इज इक्वल टू का साइन। जैसे यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया और अल्ट बटन के साथ में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन जो होता है इसको प्रेस कर देंगे। इक्वल टू का साइन यहाँ पर आपको मिलेगा जो OP लिखा है ना इसकी लाइन में, ठीक है, जो अल्फा न्यूमेरिक की होती हैं इसमें आपको मिलेगा, देख लीजिएगा, इसमें प्लस और इज इक्वल टू दोनों साइन होते हैं एक साथ। चलिए, तो ये टोटल अमाउंट आ गया, ये अलग अलग तरीके से हमने समझ लिया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग हम यही, इसकी क्वांटिटी पे जो फॉर्मेटिंग है यानी स्टाइलिंग है उसका फॉर्मेट पेंटर से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बाकी इसको हम वापस से एक बार राइट कर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बना लिया। बाकी जो डिटेल बची, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इतने एरिया को मर्ज किया है और ये डिटेल डाल दी, यहाँ पर मर्ज किया और सिग्नेचर टाइप कर दिया है, और ये चीज़ें
लीजिए आपको किस रेंज में रखना है। अगर आप बिल को अपने सिंगल पेज में रखना चाहते हैं तो हमने बताया था रो हमारी 51 तक जो है ये सिंगल पेज में है, यानी इतना एरिया सिंगल पेज का है, तो इसी पेज में ही आपको करना है जो काम करना है, ठीक है। मेन यहाँ पर हमें क्या समझना था कि इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, यानी स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग और फॉर्मूले कैसे काम करते हैं ये समझना था हमें, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम और अमाउंट में चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पर इसकी हमने क्वांटिटी 4 की बजाय यहाँ पर हमने 7 कर दिया, 8 कर दी, तो जैसे ही एंटर करेंगे सामने तो चेंजेस होंगे ही, लास्ट में यहाँ पर जो सब टोटल है और ये टोटल अमाउंट दिख रहा है ना, यहाँ पर भी चेंजेस होंगे। ध्यान देना, यहाँ पर हमने एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पर आप देखेंगे सारे आंसर चेंज हो गए, ठीक है, बिना किसी एरर के। चलिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल बनाना समझ में आया होगा कि हम एक्सेल में बिल किस तरीके से बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर फॉर्मेटिंग के नाम पर आप इसमें कोई भी डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, इसमें थोड़ा और बचा है, अगर इसको हम फाइल में जा करके इसका प्रिंट और प्रीव्यू देखते हैं तो इसमें कोई भी लाइन वगैरह नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो अगर आप लाइन चाहते हैं, यहाँ पर बॉर्डर चाहते हैं, तो आप इसको पूरा सेलेक्ट करके एक साथ, ठीक है, और यहाँ से चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये इसमें सभी में लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने ऑल बॉर्डर कर दिया, सभी में लाइनें आ जाएंगी। इसका प्रिंट वापस से देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, आप देखेंगे सारी लाइनें आ रही हैं। तो अगर ऐसा चाहिए तो ठीक है, और अगर इस तरीके से नहीं चाहिए तो वापस हम क्या करते हैं, एक बार इसे नो बॉर्डर कर देते हैं, नो बॉर्डर, तो सारे बॉर्डर हट गए। और हम चाहें तो इसमें एक एक करके मैनुअली लगा सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसमें हमें चाहिए बॉर्डर चाहिए, देखिए वापस, सॉरी, यहाँ पर हम इसमें बॉटम से चाहिए और टॉप से चाहिए। इसी तरीके से हमने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया या इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लिया, और पूरे एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या कहा कि हमें बॉर्डर लेफ़्ट से भी चाहिए, ठीक है, और हमें बॉर्डर राइट से भी चाहिए। लेकिन अगर पूरा एरिया सेलेक्ट किया है तो एरिया के मतलब लेफ्ट और राइट में लगेगा। अगर हमें कॉलम वाइज लगाना तो फिर मैनुअली एक एक करके लगाना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पर हमने क्या किया, राइट में बॉर्डर दे दिया, इसको सेलेक्ट किया और इसमें भी हमने राइट में दे दिया, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में तो आ ही रहा है तो ये हमने राइट में दे दिया। इसी तरीके से एक एक करके सब में हम राइट में बॉर्डर देते चले जाएंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पर राइट सेट है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर क्लिक करके फिर राइट में जाए। अगर ऑलरेडी यहाँ पर राइट है तो सिंगल क्लिक में यहाँ से क्लिक करके हम राइट बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ये देखिए राइट बॉर्डर और ये राइट बॉर्डर। चलिए, तो ये हो गया, सिंपल है। और वापस से फाइल में जाके इसका प्रिंट और ये प्रीव्यू देख सकते हैं। बाकी अगर इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो जो भी डिटेल आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड करने के बाद फाइनली यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, किस प्रिंटर पे प्रिंट आउट करना है, कितनी कॉपी चाहिए, और फटाक से यहाँ से हम प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट इसका निकाल सकते हैं। और अगर पीडीएफ निकालनी है तो सीधा फाइल में जाके यहाँ पर वही एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, एक्सपोर्ट में जाके सीधा क्रिएट पीडीएफ, और डेस्कटॉप पर सेव करना है तो डेस्कटॉप पर, और इसका नाम जस्ट हमने रख दिया यूपी बिल, ठीक है, यूपी बिल नाम से ऐसे कर दिया। पब्लिश करेंगे तो इसकी पीडीएफ हमें मिल जाएगी। तो देखिए ये पीडीएफ आ चुकी है, इसे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बिल की प्रोसेस समझ में आई होगी कि हम कैसे पेज सेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू वगैरह निकालना, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूले, सब कुछ हमने डिटेल में समझ लिया है, डीपली, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आने वाले वीडियोस में हम और भी कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, और अभी तो हम अगली वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अभी तो हमने जस्ट 2 ही 3 फंक्शन देखे हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके अलग अलग कैटेगरी के सभी फंक्शन को समझने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।